ओके, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड नेक्स्ट एक एक्सेल शीट में डाल देता हूँ। इसके अलावा वो जो आपका डंप डेटा है उसको भी मैं ले लेता हूँ, ये यहाँ से। इसको भी मैंने कॉपी किया और एक नेक्स्ट शीट में डाल दिया। ठीक है, ये हमारा डंप डेटा रहेगा और ये हमारे ऑल क्वेश्चंस रहेंगे। ये सेकंड शीट क्लोज कर देते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है टोटल सेल्स बाय सिटी। आपको क्या करना है कि सिटी वाइज टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है। तो आप अपने डंप डेटा में आइए और ये यहाँ पर डेटा के इनसाइड में कर्सर रखना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, देन पावर टेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक न्यू वर्कशीट का ऑप्शन आएगा, आपको जस्ट ओके कर देना है सो दैट फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे एक न्यू वर्कशीट ले रहे हैं। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ ऑल समरीज। अभी देखिए, जब आप डेटा इसके इनसाइड में कर्सर रखेंगे तो आपके पास ये पाइवट टेबल फील्ड आएगा। जब आउटसाइड में कर्सर रखेंगे तो वो पाइवट टेबल फील्ड नहीं आएगा। जब इनसाइड में कर्सर रखेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास दो टैब्स आएंगे, बट अगर आप यहाँ पर आउटसाइड में कर्सर रखते हैं तो वो दो टैब्स नहीं आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को बोला गया है कि मेरे को टोटल सेल्स अमाउंट चाहिए बाय सिटी, यानी कि सिटी वाइज टोटल सेल्स अमाउंट चाहिए होगा। तो सिटी को उठा करके ना मैं यहाँ पे रो में डाल दूंगा और सेल्स अमाउंट को उठा करके मैं वैल्यू में डाल दूंगा। तो मेरे पास ये पहली रिपोर्ट जो है वो आपके पास बन के आ गई है, विच इज क्वेश्चन 1। राइट, अभी इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम ऑफ सिटी एंड यहाँ पे दे देते हैं टोटल सेल्स अमाउंट। ये हमारी पहली रिपोर्ट बन के आ गई है। व्यू में जाइएगा, यहाँ पे ग्रिड लाइन को मैं ऑफ करा देता हूँ सो दैट वहाँ पे थोड़ा सा विजुअल अच्छा दिखेगा। नाउ अभी ये दूसरी रिपोर्ट बनाते हैं। तो डंप डेटा में जाते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, टोटल सेल्स वर्सेस टारगेट बाय स्टेट। तो आप डंप डेटा में आइए, डेटा के इंसर्ट में कर्सर रखना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास ऑल समरी की सीट है। तो मैंने यहाँ से लोकेशन पिक कर लिया, ये वाला ओके किया। तो सबसे पहले बोला गया स्टेट वाइज टोटल सेल्स और उसके अगेंस्ट में उसका टारगेट। तो स्टेट वाइज, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेट को पिक कर लिया, रो में डाल दिया एंड सब उसका सेल्स अमाउंट, तो सेल्स अमाउंट डाल देंगे वैल्यू में, और उसका टारगेट तो इसको भी मैं वैल्यू में डाल दूंगा। तो मेरे पास स्टेट वाइज यहाँ पे सेल कितना हुआ है और उसका टारगेट कितना था ये हमको पता चल गया है, राइट। अब यहाँ पे हम दे देंगे नेम ऑफ स्टेट। इसके अलावा टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स एंड ये आपको हो जाएगा टोटल टारगेट। देन ये आपकी सेकेंड रिपोर्ट बन गई है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्वेश्चन 2। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा के इनसाइड में कर्सर रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, टोटल प्रॉफिट बाई सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी वाइज आपको टोटल प्रॉफिट लेकर के आना है। इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लोकेशन पिक कर लेंगे ऑल समरी का, और ये यहाँ पर मैं अपना वो रिपोर्ट बनाऊंगा, राइट। ओके कर देंगे तो मेरा पाइवट टेबल यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया था टोटल प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी, राइट। तो सबसे पहले सब कैटेगरी को रो में डालेंगे और उसका जो प्रॉफिट अमाउंट है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेम ऑफ सब कैटेगरी एंड ये टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अमाउंट। डन है, ये आपके यहाँ पे रिपोर्ट्स बन के आ गई है। अच्छा, ये रिपोर्ट तो आपके पास बन के आई है। सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये रिपोर्ट ना जो टोटल प्रॉफिट है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाए, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाए। आई वांट की जो हाईएस्ट नंबर है ना वो सबसे ऊपर आए, उसके बाद लोवेस्ट 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 करके इस प्रकार से, यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट यहाँ पे
सॉर्ट हो जाए। तो उस केस में देखिए यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगाने जाएंगे, जब आप यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं और जब आप यहाँ पर जा रहे हैं इंसर्ट में, और सॉरी होम टैब में जाना है, ये यहाँ पर जब आप जाते हैं तो, और देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर हाईलाइट नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हाँ, हाँ ये इसलिए नहीं करेगा बिकॉज ये बोलता है कि ये पाइवट टेबल की प्रॉपर्टी है, पाइवट टेबल में ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, बट जहां पर मेरे को चाहिए वहां पे तो नहीं लगा, मेरे को तो वैल्यू में चाहिए होगा, है ना। तो ये यहाँ पर नहीं हमको देता, अलाउ नहीं करता है। तो आप क्या करिए, आप कर्सर ना उसके आगे रखिए, ये यहाँ पर कर्सर उसके आगे रखना है आपको, ये यहाँ पर, और फिर आपको फिल्टर अप्लाई कर लेना है। तो मैंने फिल्टर अप्लाई कर लिया, तो देखिए फिल्टर लग गया कि नहीं यहाँ पे। और जब फिल्टर अब लग गया तो अब आप यहाँ पे जाइए और बोलिए इसको सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपका सॉर्ट हो गया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे। एंड सेकंड वे क्या बोलता है कि सपोज करो आपको ये ट्रिक नहीं पता है ना, आप फिल्टर हटा लीजिए, पहले तो आपने फिल्टर हटा लिया, उसके बाद पाइवट टेबल खुद बोलता है कि हम ना अपनी प्रॉपर्टी में खुद फिल्टर डाल के देते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पे डाल के दे रहा है, तो यहीं से ना ये वाला कॉलम भी आपको मॉडिफाई होगा और यहीं से ये वाला कॉलम भी मॉडिफाई होगा। कैसे, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, आप यहाँ पर एक तो आता है A to Z, एक तो आता है Z to A, वो तो इसी कॉलम के लिए हो गया। नीचे आता है मोर शॉर्ट ऑप्शन, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार का पॉपअप आएगा। एंड यहाँ पर आपको असेंडिंग चाहिए कि डिसेंडिंग चाहिए, तो मैंने बोला मेरे को डिसेंडिंग चाहिए, लार्जेस्ट पहले चाहिए देन स्मॉलेस्ट चाहिए होगा, तो मैं डिसेंडिंग में पिक कर लिया। अच्छा, आपको सब कैटेगरी वाइज चाहिए या फिर टोटल प्रॉफिट वाइज चाहिए, तो मेरे को टोटल प्रॉफिट वाइज चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाकर के टोटल प्रॉफिट सेलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे अभी ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगेन हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये बोल रहा है टोटल सम ऑफ सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट एंड टारगेट बाय कैटेगरी। ठीक है, तो ऊपर के ये तीन हमारे सॉल्व हो गए हैं, इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। टोटल सम ऑफ सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट एंड टारगेट बाय सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी वाइज आपको सेल्स भी निकालना है, क्वांटिटी भी निकालना है, टारगेट भी निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है, शिपिंग कॉस्ट भी निकालना है। तो डेटा के इनसाइड में कर्सर रखें, इंसर्ट टैब पे गए, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे गए, लोकेशन पिक कर लिया मैंने ऑल समरी के अंदर, ये यहाँ पे इसका, और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ पर लेकर के आना चाहता हूँ, तो एक काम करते हैं, पहले एक रिपोर्ट बना लेते हैं, देन कॉपी पेस्ट नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज करिए सब कैटेगरी वाइज बोला गया था ना, तो सब कैटेगरी को रो में डाल दिया और ये पूरा का डेटा कॉपी किया, Ctrl+X, है ना, कट कर लिया, और इसके नीचे ये यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, पहले डेटा यहाँ से आ रहा था, अब डेटा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सेल्स अमाउंट चाहिए, इसी में डाल देंगे, क्वांटिटी चाहिए यहीं डाल देंगे, प्रॉफिट चाहिए यहीं पे डाल देंगे, शिपिंग कॉस्ट चाहिए यहीं डाल देंगे, टारगेट चाहिए यहीं डाल देंगे। तो मेरा ये डेटा यहाँ पे रेडी है। अभी इसको हम रीनेम कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दे देते हैं नाम, नेम ऑफ सिटी, सब कैटेगरी, उसके बाद टोटल सेल्स, देन टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट, टोटल शिपिंग कॉस्ट, टोटल टारगेट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है टोटल परसेंट ऑफ सेल्स बाय ऑर्डर प्रायोरिटी। तो ऑर्डर प्रायोरिटी है, सपोज करो कि आपका सेल्स अमाउंट 1 लाख रुपया है, तो जो आपके ऑर्डर प्रायोरिटी हैं उनमें उनका ब्रेकअप दिखाएगा, बट मेरे को अमाउंट वाइज ब्रेकअप नहीं चाहिए, मेरे को परसेंटेज वाइज ब्रेकअप चाहिए कि भाई 1 लाख रुपए का इस ऑर्डर प्रायोरिटी में कितना परसेंट हुआ है और इस वाले ऑर्डर प्रायोरिटी में कितना परसेंट हुआ है। तो क्या करिएगा, डेटा में जाइए, इंसाइट पे कर्सर रखिए, इंसर्ट पे जाना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाना है, लोकेशन पिक कर लेना है, ऑल समरी पे जाना है, और ये यहाँ से ना हम लोकेशन पिक कर लेंगे। डन।
और ये यहाँ पे सबसे पहले तो ऑर्डर प्रायोरिटी, तो ऑर्डर प्रायोरिटी हमारा रो में हो गया। अच्छा, इसको ना मैं नीचे लेकर के आता हूँ, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर प्रायोरिटी हो गया। और मेरे को क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ सेल्स ना, तो सेल्स अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। बट मेरे को तो परसेंटेज ऑफ सेल्स चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ अगर सेल्स चाहिए तो देखिए क्या होता है ना कि मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले अपने डंप डेटा में आते हैं। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से करते हैं कि यहाँ पे ना परसेंटेज ऑफ सेल्स का एक कॉलम क्रिएट करते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, आप बोलेंगे इक्वल टू सम। तो मैंने बोला सम, किसका सम करना है, तो मैंने ले लिया लेट सपोज सेल्स का सम करना है। ठीक है, और डिवाइड बाय ये सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो आपका ना पहले ये आएगा, देन डिवाइड बाय सम ऑफ ये इसका सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका ना परसेंटेज आ जाएगा। बेसिकली ये आपका परसेंटेज है। डन है। तो ये तो इंडिविजुअली लेकर के आए हैं, लेकिन अगर हम इस कॉलम को पाइवट टेबल में लेकर के आते हैं, सपोज करिए इंसर्ट में जाते हैं, देखिए पूरे में आ गया है क्या ये। हम्म। अच्छा, इंसर्ट पे जाते हैं और इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पिक कर लेते हैं लोकेशन पे। मैं आ जाता हूँ ये यहाँ पे, इसके बगल में ही डाल देते हैं, ओके किया। तो पाइवट टेबल यहाँ आ गया, ऑर्डर प्रायोरिटी रो में डाल देंगे, परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू में डाल देंगे। तो अभी ना आपके पास ये सिचुएशन आ रही है परसेंटेज का। इंसर्ट पे जाइए, ओके परसेंटेज लगाना है ना, तो यहीं पे आ जाएंगे होम टैब में, ये रहा नंबर, इसको परसेंटेज बना देंगे। ठीक है, तो एक तो ये है। ठीक, अब हम यहीं पे इसको परसेंटेज बनाते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा सही होता है, दोनों में चीजें सेम है, राइट। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद ये जो सम ऑफ सेल्स है इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, और सो वैल्यू एजा के अंदर नो कैलकुलेशन एज ऑफ नाउ सेलेक्टेड है, आपको बोलना है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। उसके बाद आपको ओके कर देना है, तो आप देखिए कि आपका ना आउटपुट ये आता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, इस प्रकार से ना यहाँ पे चीजें हम करते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले तो इसको हम नेम दे देते हैं ऑर्डर प्रायोरिटी, ऑर्डर प्रायोरिटी। उसके बाद टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स ना, तो परसेंटेज ऑफ सेल्स। एंड सेम चीजें हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से नहीं होगा, आपको अंदर जाके कॉपी करना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के इसको अंदर जाकर के सेलेक्ट करना पड़ेगा और पेस्ट कर देना। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल्स बेसिकली होना चाहिए टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स, बट एनीवे वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट्स बन जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 या 6? नहीं नहीं, 4 तो मे भी कर दिया था। क्वेश्चन 4 हो गया था सॉर्टेड, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई हेल्पर कॉलम नहीं लिया अपने डम्प डेटा में, और यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम मैंने क्रिएट किया था। देखिए ये यहाँ पे ना बेसिकली लो होगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, तो अगेन चलते हैं क्वेश्चन पे। ये भी हमारा सॉर्टेड है। ऐसे ही किया था आप लोगों ने या फिर अलग किया था?
ठीक है, टोटल काउंट ऑफ ऑर्डर्स बाय स्टेट एंड सिटी वाइज। तो आपको यहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर लेकर के आना है कि भाई कौन से स्टेट में कौन कौन सी सिटी है और उनका काउंट ऑफ ऑर्डर क्या है। तो डंप डेटा में जाइए, एग्जिस्टिंग लोकेशन, ऑल समरी, ये यहाँ पे आ गए, ओके किया। देन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट पिक कर लेंगे और स्टेट के अंदर ही सिटी पिक कर लेंगे। एंड टोटल सेल्स है या कुछ और था? काउंट ऑफ ऑर्डर है ना, तो काउंट यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो हमने इतना काम कर लिया। अब यहाँ पे ये जो सम लिखा है ना, इसको काउंट बनाना है, तो गो टू हियर, क्लिक ऑन वैल्यू फील्ड सेटिंग, नाउ क्लिक ऑन काउंट एंड ओके। तो आपका ना काउंट ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। बट इस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, हमारी इंफॉर्मेशन तो करेक्ट है, बट विजुअलाइजेशन का तरीका सही नहीं है ना, ये मतलब परफेक्ट विजुअल दे नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, और डिजाइन में जाने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इसी कॉलम के अंदर स्टेट और सिटी दोनों आ रहा है, मैं इनको अलग अलग कॉलम में करना चाहता हूँ। यानी कि स्टेट इस कॉलम में आ जाए, सिटी इस कॉलम में आ जाएगा और काउंट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले तो डेटा के इनसाइड में आना है कहीं पर भी और डिजाइन में जाना है और रिपोर्ट लेआउट में शो इन आउटलाइन फॉर्म कर देना है। ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट लेआउट में शो इन टैबलर फॉर्म कर देना है। ओके। इसके अलावा अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास ना सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि अभी तो क्या है ना कि सपोज करिए बिहार है, तो बिहार में आपका पटना है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है। अब जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में दो है, फरीदाबाद और करनाल, तो इस प्रकार से आ रहा है। अभी यहाँ पे आप इसको बॉर्डर अप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे हम दे देंगे नेम ऑफ स्टेट एंड नेम ऑफ सिटी, देन काउंट ऑफ ऑर्डर्स। देख लीजिए, डन है अभी। अब इतना काम तुम्हारे पास हो गया, बट विजुअलाइजेशन अभी भी परफेक्ट लग नहीं रही है। वो इसलिए नहीं लग रही बिकॉज यहाँ पे एक स्टेट के अंदर एक ही सिटी है, कई केसेस में, सिर्फ दो तीन केसेस में नहीं है, बाकी सब में ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, जितने भी सब टोटल, सपोज करिए बिहार है, तो बिहार के अंदर पटना का तो टोटल ये आ रहा है, लेकिन बिहार का टोटल क्या है, तो बिहार का टोटल ये है। अभी गुजरात है, तो गुजरात में सूरत का जो काउंट ऑफ ऑर्डर 32 है और वहीं पर बड़ौदा का काउंट ऑफ ऑर्डर 13 है। लेकिन अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात का 45 है। तो ये जो गुजरात, ये जो सब टोटल आ रहे हैं स्टेट वाले, मैं यहाँ पर जाऊंगा, उसके स्टेट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। आपको ये जब तक प्लस आइकन बना है तब तक कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट साइड में जाना है और जैसे ही राइट एरो मिल जाए, देखो कर्सर हमारा राइट एरो में चेंज हुआ, पहले ये था प्लस, इधर आना है सब टोटल पे, राइट एरो में चेंज हुआ, अब क्लिक कर देना है, तो सारे सब टोटल एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कलर देना है वो आप कलर दे दीजिए। सपोज करिए मैं वुड कलर दे देता हूँ यहाँ पे, और इसका जो हेडर है, लेट्स मेक इट नेचुरल। एंड इसका जो ग्रांड टोटल है, इसमें भी कोई एक कलर ले लेते हैं, इनपुट। ठीक है। तो इस प्रकार से ना आप यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करोगे, बट अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर सपोज करिए हरियाणा है ना, और हरियाणा में फरीदाबाद और करनाल आ रहा है, तो वी वांट कि हरियाणा जो है ये मर्ज होकर के एक सेल बन के आ जाए, है ना। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं आप होम टैब पे आइएगा और मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये नहीं लेगा। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डेटा के इनसाइड में कर्सर रखना है कहीं पर भी, और आपको चले जाना है एनालाइज पे। और एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में डाउन एरो में ऑप्शन का बटन आता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर इस प्रकार से एक पॉपअप आएगा, और इस पॉपअप में सबसे पहला ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देखिए मर्ज एंड सेंटर हो गया सारा। ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। अब मान के चलो कि आपको ये बिहार, ये टोटल वोटल नहीं देखना है, राइट। मे बी आपको ये इसका नहीं देखना है सब टोटल, तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे ना सब टोटल का ऑप्शन नहीं है। तो एक सेकेंड, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी सब टोटल का नहीं है।
तो एक काम करिए कि सपोज करो आपको अगर सिटी वाइज डेटा देखना है तो आप जब एनालाइज पे आते हैं तो यहाँ पे आता है कोलैप्स फील्ड और यहाँ पे आता है एक्सपैंड फील्ड। ऑलरेडी वो एक्सपैंड है, आप कोलैप्स कर दीजिएगा तो देखो यहाँ पे ना आपका स्टेट वाइज डेटा आ रहा है। ठीक, अब सपोज करो गुजरात स्टेट में कितनी सिटीज का वो देखना है तो आप इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात का दिखेगा। आप इस पे अगेन क्लिक करोगे तो गुजरात का नहीं दिखेगा। आप कर्नाटका पे क्लिक करोगे तो कर्नाटका का दिखेगा। आप यहाँ पे राजस्थान पे क्लिक करोगे देन आपको राजस्थान का डेटा दिखेगा। तो इस प्रकार से ना आप यहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर्स वगैरह देख सकते हैं। डन है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इसके अलावा ये क्वेश्चन हमारा सॉर्टेड है। पूछा गया है टोटल सेल्स बाय सेगमेंट। तो सेगमेंट वाइज आपको टोटल सेल्स अमाउंट लेकर के आना है। तो डेटा के इनसाइड में कर्सर रखते हैं, इंसर्ट टैब पे जाते हैं, पाइवट टेबल पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड ऑल समरी के अंदर मैंने लोकेशन ले लिया यहाँ का, ओके किया। देन सेगमेंट, तो सेगमेंट ये हो गया, इसको मैंने रो में डाल दिया। और सेल्स है ना तो सेल्स को वैल्यू में डाल दिया गया। ये हमारा रिपोर्ट बन के आ गया। इसी चीज को अगर मैं चाहूँ तो इस सेगमेंट को मैं कॉलम में भी डाल सकता हूँ, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो जाएगी, बट उसका जो विजुअलाइजेशन है वो परफेक्ट नहीं आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको रो में डाल दूंगा, देन इसका विजुअलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। डन है। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे नेम ऑफ सेगमेंट एंड यहाँ पे डाल देंगे टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, ये आपके यहाँ पे रिपोर्ट बन गई है जो कि 6 नंबर की, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। डन है ना। अभी यहाँ पर आते हैं। तो ये भी हमारा सॉर्टेड है। इसके अलावा क्या बोलता है, टोटल सेल्स क्वांटिटी बाई ईयर्स, टोटल सेल्स एंड क्वांटिटी बाई ईयर। तो ये ईयर वाइज आपको टोटल सेल्स और क्वांटिटी निकालना है। तो अगर हम अपने डंप डेटा में जाते हैं तो मेरे पास ना यहाँ पे कहीं पर भी ईयर नहीं आ रहा है। तो सपोज करो आप डंप डेटा में जाकर के क्लिक करके इंसर्ट करते हैं और पाइवट टेबल पे जाते हैं। तो जैसे ही आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करके लोकेशन अपना पिक करते हैं पाइवट टेबल का, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपका डेटा होगा वहां पर कहीं पर भी ईयर नहीं आ रहा है। लेट्स मेक इट, सपोज करिए ऑर्डर डेट। तो आपका ऑर्डर डेट के अंदर ईयर है, तो इस ऑर्डर डेट को अगर आप रो में डालेंगे तो भी यहाँ पर ना ईयर नहीं आ रहा है। बट अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज करते थे तो आपको याद होगा कि वहां पर ना एक डेट में एक हायरार्की जनरेट होती है। तो हायरार्की कैसे, कि डेट के अंदर ही आता है ईयर और उसी के अंदर आता है क्वार्टर, उसी के अंदर आता है मंथ एंड उसी के अंदर आता है डे। तो अगर आप इन वाले लैपटॉप में यूज करेंगे तो आपको वो हायरार्की दिखेगी। जैसे ही आप ये वाला फील्ड ये यहाँ पर लेकर के आएंगे रो में, ऑर्डर डेट वाला फील्ड रो में लेके आओगे तो यहीं पर चार चीजें और आ जाएंगी। एक आएगा ईयर, एक आएगा मंथ, क्वार्टर और डे। ठीक है, तो अगर क्या होता है कि यहाँ पे ना जैसे ये प्लस बटन बने हुए हैं इसी प्रकार से ना इसमें सबसे पहले ईयर का आएगा। ईयर वाले प्लस पे क्लिक करोगे तो क्वार्टर में बदलेगा, उसके आगे क्वार्टर का बन जाएगा। क्वार्टर वाले पे क्लिक करोगे तो उसके आगे आगे उस क्वार्टर में कौन कौन से मंथ हैं उस वो आ जाएगा। उस मंथ पे क्लिक करोगे तो उस मंथ के अंदर कौन कौन से डे हैं। यानी कि हर एक डिटेल्स आप देख पाओगे। बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, है ना। तो यहाँ पे पहला तरीका ये है कि आप अपने डंप डेटा में जाइए और आपने डेट एंड टाइम में लर्न किया था कि किसी भी डेट के अंदर से डे मंथ ईयर को कैसे निकालना है। तो सपोज करिए ये आपका ऑर्डर डेट है तो आप यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम। आपने जैसे इंसर्ट कॉलम किया यहाँ पे दे दो आप ईयर और इक्वल टू ईयर नाम का एक फॉर्मूला है जो कि किसी भी डेट के अंदर से ईयर को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पर देखो हमारे पास ना ईयर आ चुका है बट ये एक्चुअली डेट बन के आ रहा है ना। तो हमने तो यहाँ पे ईयर लगाया बट यहाँ पे इसके क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे एक डेट बना है ना और यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करूंगा तो इसकी फॉर्मेटिंग ऑब्जर्व हो जाएगी इस वाले कॉलम पे। तो इसकी फॉर्मेटिंग जब मैंने ये कॉलम इंसर्ट किया सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी आ गई, है ना। तो इसकी फॉर्मेटिंग मेरे को हटा देना है तो मैं इसको ना कर दूंगा यहाँ पे जनरल। देखो आ गया। ठीक है, अभी ईयर निकल के आ गया, देख लीजिए 11 नवंबर में 2015 देख लीजिए ईयर आ गया।
नाउ अब आपको क्या करना है, अब यहां से आपको जाना है ऑल समरी में, और ये जो है ना यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देना है। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉलम इंसर्ट किया है तो वो कॉलम डायरेक्ट तो यहाँ आएगा नहीं, तो आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करते देखो ईयर आ गया। अब ये ऑर्डर डेट की मेरे को नीड नहीं है, मैं ईयर को क्लिक करके यहाँ पे रखूंगा, तो देखिए मेरे पास ईयर आ गया। ठीक है, और सेल्स अमाउंट ये रहा और क्वांटिटी आपका ये है। करेक्ट। तो ये आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट्स जनरेट हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल देते हैं ईयर एंड टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। डन। तो इस प्रकार से आपकी ये रिपोर्ट्स बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 7, हाँ 8 सॉरी। डन है। अच्छा, मान के चलो कि आपको नहीं आता, ईयर का फॉर्मूला नहीं आता है और आपको पाइवट टेबल से ही करना है, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो एक काम करता हूँ, मैं इस शीट में ना करके ये चीज मैं एक न्यू शीट पे कर देता हूँ। ठीक है, तो डेटा के इनसाइड में कर्सर रखा ये यहाँ पर, और इंसर्ट टैब पे जाकर के मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया। एग्जिस्टिंग वर्कशीट ना लेकर के एज ऑफ नाउ मैं न्यू वर्कशीट पिक करूंगा, बिकॉज एक नई शीट बनानी है। और ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे न्यू शीट बन गई है, राइट। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ईयर वाइज सेल्स एंड क्वांटिटी, ये हमारा क्वेश्चन था। नाउ डेटा के इनसाइड में यहाँ पे जो विजुअल है उसके इनसाइड में कर्सर रखा मैंने, और मैं ऑर्डर डेट को ही पिक कर लेता हूँ रो में। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना ही तो न्यू कॉलम लेना है, और इसके अलावा ना ही तो मेरे पास यहाँ पे वो हायरार्की आ रही है, राइट। तो ऑर्डर डेट पिक कर लिया एंड सेल्स अमाउंट को वैल्यू में डाल दिया, एंड क्वांटिटी क्वांटिटी को भी यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये जो आपका ऑर्डर डेट है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे तो फील्ड सेटिंग, जस्ट आप फील्ड सेटिंग पे जाइए, तो सब टोटल एंड फिल्टर लेआउट प्रिंट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना कहाँ पर है, आपको जाना है एनालाइज। और एनालाइज में देखो क्या होता है ना, वो ये यहाँ पे आपको कर्सर रखना है। ठीक है, इनसाइड में कर्सर रखना है। मेरा एक्चुअली हेडर सिलेक्टेड था इसलिए नहीं आ रहा था। इनसाइड में कर्सर रख के एनालाइज पे जाइए और यहाँ पे आता है ग्रुप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करना है, और ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पॉपअप आएगा। तो अभी ये डेटा आपका डे वाइज सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे ईयर ले लीजिए, तो और ये मंथ को हटा दीजिएगा और ओके करिएगा, तो ये डेटा आपका ईयर वाइज आ जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर इसी चीज को आप कंट्रोल जेड कर लीजिए और यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करिए और फिर आप ग्रुप कर दीजिए, और यहाँ से ईयर पिक कर लीजिए और मंथ को हटा दीजिएगा, ओके करिएगा, तो मेरे पास यहाँ पे ईयर वाइज डेटा आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ईयर मैंने कर लिया, है ना, टोटल सेल्स अमाउंट कर लिया, इसके बाद टोटल क्वांटिटी कर लिया। नाउ अब इसी सेम डेटा को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से मैंने डेटा कॉपी किया और मैं ये डेटा ना ये यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने क्या हायरार्की लगाई, ईयर वाइज। बट यहाँ पर ईयर के साथ ना मैं मंथ भी देखना चाहता हूँ या फिर क्वार्टर भी देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक एंड सबसे पहले तो अनग्रुप कर देंगे। तो अनग्रुप किए तो देखो इस सीट में जितना बना होगा ना वो सारा अनग्रुप हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ना इसको अलग सीट में जाकर के बनाया था। इसको इस वाली सीट में इसलिए नहीं बनाया, नहीं तो ये फिर सबको ग्रुप और अनग्रुप कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अलग जाकर के बनाया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे बोलिए ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद इस बारी ना आप पिक कर लीजिए ईयर और क्वार्टर दोनों, और ओके कर दीजिएगा। तो देखिए ईयर और उसके अंदर क्वार्टर, 2015 में 4 क्वार्टर थे और उन चारों क्वार्टर का टोटल सेल्स ये है और क्वांटिटी है। बट ये क्वार्टर तो आपको अलग अलग चाहिए, यानी कि ईयर इस क्वार्टर कॉलम में आए और क्वार्टर इस कॉलम में आए, तो आप डिजाइन पे जाइए और रिपोर्ट लेआउट पे शो इन आउटलाइन और शो इन टेबुलर फॉर्म। इसके बाद आप एनालाइज पे जाइए और पाइवट टेबल ऑप्शन पे आप कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए आपका यहाँ पे ना रिपोर्ट्स बन के आ जाता है। परफेक्ट है।
तो व्यू में जाके ग्रेड लाइन पे क्लिक कर दीजिए, देख लीजिए ये एनालिसिस निकल के आ गई है। ओके, लेकिन आपको नहीं लगता ये बड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा है मेरे को, है ना? तो ये जो ऑर्डर डेट, ये जो ये क्या है, ऑर्डर डेट है ना, इस ऑर्डर डेट को उठा के मैं कॉलम में डाल दूंगा। तो कॉलम में डालते क्या हुआ देखिए, इस प्रकार से दिखेगा। इसको कॉलम ऑटो फिट कर लीजिए। देखिए ईयर आपका ये आ गया, और क्वार्टर वन के अंदर सेल्स अमाउंट कुछ नहीं है, क्वांटिटी कुछ नहीं है, क्वार्टर टू के अंदर भी कुछ नहीं है, लेकिन क्वार्टर थ्री के अंदर इतना सेल हुआ है और क्वांटिटी इतना हुआ है, और क्वार्टर फोर कितना, इतना सेल हुआ है, इतना क्वांटिटी हुआ है, और इसका ये टोटल है कि भाई ईयर में, यानी कि 2014 में इतना सेल हुआ है और उसका क्वांटिटी टोटल इतना है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसी में अगर आपको मंथ भी चाहिए होगा तो आप मंथ भी पिक कर लीजिए, है ना? तो वहीं से आएगा, जो ग्रुप हमने किया था ग्रुप के अंदर से ही आ जाएगा। जैसे कि इस वाली रिपोर्ट में जब आप आते हैं तो ग्रुप पे जब क्लिक करते हैं तो ये रहा मंथ और डे। तो इसी में ना चारों हायरार्की आ जाएंगी, है ना? सेम इसी प्रकार सेकेंड मिनट वाला होता है, तो एक बार ही आप करके देखिएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8, राइट, जो कि सॉर्टेड है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, टोटल सेल्स बाय क्वार्टर। तो क्वार्टर वाइज आपको सेल्स अमाउंट लेकर के आना है। तो अगेन हम चलते हैं अपने डेटा में, डंप डेटा, इनसाइड में कर्सर रखते हैं और इंसर्ट टैब पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज है, पहली चीज तो यह है कि भाई क्वार्टर वाइज सेल्स अमाउंट लेकर के आना है, तो आप ग्रुपिंग करके ले आओगे। पहले तो डेट ले आओगे, राइट क्लिक करके ग्रुप करोगे और वहां पे क्वार्टर पिक कर लोगे, तो क्वार्टर वाइज आ जाएगा। बट मान के चलो मैंने आपको बोला कि आपको ग्रुपिंग नहीं करनी है, तो फिर क्वार्टर वाइज कैसे आएगा? आपको ना क्वार्टर यहाँ पे निकालना पड़ेगा, है ना? तो फिर क्वार्टर निकालेंगे कैसे? तो मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं वन मेथड यहाँ पे बताने जा रहा हूँ क्वार्टर निकालने का, जो कि सबसे इजी मेथड है मेरे को ऐसा लगता है। एंड मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट क्वार्टर फ्रॉम अ डेट। तो वहाँ पे ना मैंने 5-6 मेथड लिखे हुए हैं, यानी कि 5-6 प्रकार से आप 5-6 फॉर्मूला अलग अलग लगा के कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम क्वार्टर निकालते हैं। तो क्वार्टर में सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा इक्वल टू चूज। अभी चूज फंक्शन क्या काम करता है, यू नो वेरी वेल, कि आप इंडेक्स नंबर देते हैं और उस इंडेक्स नंबर के पोजीशन पे जो भी वैल्यू दिखाते हैं वो प्रिंट होकर के आ जाता है। तो मैंने इंडेक्स नंबर की पोजीशन पे दे दिया यहाँ पे मंथ, मंथ, और बोला कि इसके अंदर से मंथ निकालें। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो कौन कौन से मंथ आते हैं? जैन फेब मार्च, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। एंड सेकंड क्वार्टर की बात मैं करूँ तो अप्रैल मई जून, है ना? एंड जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। नाउ ये मंथ जो है, अगर ये दे रहा है वन, क्योंकि मंथ तो कहीं ना कहीं से न्यूमेरिकल वैल्यू ही देगा इसके अंदर से, अगर ये दे रहा है वन तो आ जाए क्वार्टर वन। अगर ये दे रहा है टू तो भी आ जाए क्वार्टर वन। और अगर ये दे रहा है थ्री तो भी आ जाए क्वार्टर वन। तो एक पहले क्वार्टर का कंप्लीट कर दिया। और ये मंथ दे रहा है फोर तो आ जाए क्वार्टर टू। और ये मंथ दे रहा है फाइव तो भी आ जाए क्वार्टर टू, है ना? और ये मंथ दे रहा है सिक्स तो भी आ जाए क्वार्टर टू। और ये मंथ रिजल्ट दे रहा है सेवन तो आ जाए क्वार्टर थ्री। और ये मंथ रिजल्ट दे रहा है एट तो आ जाए क्वार्टर थ्री। और ये मंथ रिजल्ट दे रहा है नाइन तो आ जाए क्वार्टर थ्री। उसके बाद अगर ये मंथ रिजल्ट दे रहा है टेन तो आ जाए क्वार्टर फोर। और अगर दे रहा है रिजल्ट इलेवन तो आ जाए क्वार्टर फोर। और अगर दे रहा है रिजल्ट, यानी कि 12, मंथ रिजल्ट दे रहा है 12 तो आ जाए क्वार्टर फोर। देख लीजिए आपके पास यहाँ पे क्वार्टर्स आ गए। ये जुलाई है तो क्वार्टर थर्ड में आया। आप देख लीजिए आपके पास सारी इंफॉर्मेशन। अभी सपोज करिए ये क्या है, फरवरी है, मार्च है, क्वार्टर वन में आया, है ना? तो आपने ना इस प्रकार से यहाँ पे क्वार्टर्स निकाल लिया। अब आपके पास एक फील्ड हो गया, अब क्वार्टर वाइज लाने में कितना टाइम लगेगा, है ना? तो क्या क्वेश्चन बोला के था, क्वार्टर वाइज सेल्स। तो आप अपने डंप डेटा में आइए, डेटा के इंसाइड पे कर्सर रखेंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैंने ऑल समरी के अंदर जा करके ये ले लिया और ओके कर दिया। और यहाँ पे क्वार्टर नहीं आ रहा है ना। अगर ऐसे सिचुएशन आती है कि भाई आपने काम किया और उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ना राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दूंगा, तब आ जाएगा। ठीक है, तो क्वार्टर आ गया, और इस क्वार्टर में सेल्स अमाउंट डाल देंगे। तो ये रहा क्वार्टर एंड टोटल सेल्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। टोटल सेल्स बाय मंथ, तो ये आप कर लीजिएगा, सेम आपको मंथ निकालना है, लेकिन मंथ कैसे निकालेंगे जरा बताइए। ये यहाँ पे आपको मंथ निकालना है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई महीने में कितना कितना सेल हुआ है। टोटल सेल्स बाय मंथ, तो कैसे करेंगे? मंथली क्वांटिटी, कैसे? मंथ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख देंगे मंथ इक्वल टू मंथ, ये इसको चेंज कर देंगे। इसको जनरल बना देंगे, राइट? यही कहना है आप लोगों का। तो भाई साहब यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 तो आ रहा है टैक्स का फॉर्मूला लगा के है ना? तो यहाँ पे ना अगर हमको मंथ निकालना है तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू में डेटा तो चाहिए नहीं, हमको तो देखना है जनवरी में कितना, फरवरी में कितना, तो हम यहाँ पे टैक्स फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू टैक्स बोलेंगे दिस डेट के अंदर से 4 टाइम सो दैट पूरा मंथ का नाम आ जाएगा। डन, ये आ गया। सर उसी में अगर 3 लगा दे तो उसी में टैक्स लगा दे तो उसमें नहीं चलेगा ना, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो डेट थोड़ी ना है। आपने एक डेट के अंदर से मंथ निकाला तो वो तो एक नंबर बन गया, है ना? और नंबर को तो कैसे मंथ में चेंज करेगा वो। डन, तो यहाँ पर आ जाएंगे अब ऑल समरी में, और ऑल्ट एंड बी। तो शॉर्टकट की क्या है पाइवट टेबल का? ऑल्ट एंड बी। एग्जिस्टिंग पे आइएगा, लोकेशन पे जाइए, देन ऑल समरी, ये यहाँ पर, और ओके कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हम पिक कर लेंगे क्या, आया नहीं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करिए, और ये रहा मंथ, इसको डालिए रो में, और यहाँ से हम पिक कर लेंगे सेल्स अमाउंट को वैल्यू में। तो ये रहा आपके पास आउटपुट आ गया, नेम ऑफ मंथ एंड टोटल सेल्स। ठीक है, डन है। इसके अलावा अगेन हम चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। टोटल सेल्स बाय जोन, तो जोन वाइज आपको टोटल सेल्स अमाउंट लेकर के आना है। जो हाँ, टोटल सेल्स बाय जोन। तो मैं डंप डेटा में आता हूँ, एक यहाँ पे कर्सर रखा, इंसर्ट पे गया, पाइवट टेबल पे गया, एंड एग्जिस्टिंग लोकेशन, लोकेशन पिक कर लिया ऑल समरी के अंदर, ये मैंने कर दिया ओके। ठीक है, तो यहाँ पर जोन को मैंने पिक कर लिया, रख दिया यहाँ पे रो में, और सेल्स अमाउंट को पिक कर लिया, रख दिया वैल्यू में। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जोन या फिर रीजन, यू कैन से जोन एंड टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रिपोर्ट को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कट मैंने कर लिया, और मैंने ना ये यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ताकि ऊपर ना मेरे को क्वेश्चन लिखने का जगह आ जाए। आ गया, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10, और ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। ठीक है, अगेन हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अलावा बोला गया है टोटल सेल्स बाय क्वार्टर ऑफ ईच ईयर, यानी कि हर एक साल का क्वार्टर वाइज आपको सेल्स लेकर के आना है, हर एक साल का क्वार्टर वाइज सेल। तो मैंने क्या किया, ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैंने अपने डंप डेटा में ईयर भी निकाल लिया, और क्वार्टर भी निकाल लिया, और मंथ भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, डंप डेटा में आएंगे, और ये यहाँ पर इंसर्ट पाइवट टेबल एंड एग्जिस्टिंग, लोकेशन पिक कर लेंगे ऑल समरी के अंदर, ये यहाँ पे इसका। अब मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर देखिए ईयर भी है, क्वार्टर भी है, तो ईयर वाइज टोटल सेल्स अमाउंट नहीं, क्वार्टर वाइज टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ ईच ईयर, है ना? तो हर एक साल का निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वार्टर, या फिर नहीं, ईयर ले लेंगे, कोई नहीं, हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईयर मैंने पिक कर लिया, एंड सेल्स अमाउंट, वेर इज सेल्स, ये सेल्स अमाउंट ही हो गया। लेकिन ये जो क्वार्टर है,
अगर मैं इस क्वार्टर को ईयर के नीचे डालूंगा तो डेटा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, ये बड़ा बेकार सा लग रहा है। आप इसी क्वार्टर को अगर मंथ में डाल दी, इसमें डाल दीजिएगा कॉलम में, तो इस प्रकार से दिखेगा। यानी 2014 में क्वार्टर वन क्वार्टर टू में कोई सेल नहीं हुआ, लेकिन क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ट लग रहा है। आप यहाँ पे रीनेम कर लीजिए ईयर, एंड इसको ना सेंटर कर लीजिए। तो क्या ये सेंटर होगा? अगर आप होम टैब में जाते हैं तो ये यहाँ से भी सेंटर हो जाएगा, और इसको भी आप सेंटर कर लीजिए, या फिर आप सेंटर नहीं, कॉमा सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बेस्ट लगेगा, और ये आपकी एनालिसिस आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप कलर दे दीजिए जो भी आपको देना है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको जल्दी जल्दी कलर देने होते हैं, तो ये यहाँ पे ना जब आप कलर देने जाते हैं तो एकदम से डार्क, मतलब हमें कोई मतलब परफेक्शंस नहीं होती कलर देने में। तो हम क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर जा करके अगर कोई बैड सिचुएशन है तो ये कलर पिक कर लेते हैं, गुड सिचुएशन है तो ये कलर पिक कर लेते हैं। सपोज करो पॉजिटिव नंबर आ रहा है एंड सभी लोग हैप्पी हैं, तो मतलब ये कलर हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, कोई इनपुट किसी से डलवाना है तो ये कलर पिक कर लेते हैं, हाइपर लिंक लगाना है तो ये पिक कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन करना होता है तो ये कलर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ना हम यहाँ से चीजें लेते हैं। ओके, एनीवे, तो अभी ये डन है। इसके अलावा सपोज करो मेरे को यहाँ पे 2015-16 का डेटा नहीं देखना है, तो आप ये यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वार्टर वन क्वार्टर टू नहीं देखना है तो लेट्स मेक इट फिल्टर फ्रॉम ईयर। तो आप यहाँ से क्वार्टर वन क्वार्टर टू को सेलेक्ट कर दीजिए। ये आपका क्वार्टर का फिल्टर होगा, कॉलम लेवल, और ये आपका रो का फिल्टर होगा, ईयर का। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है, 12। अब हम अगेन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है टोटल सेल्स बाय कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम वाइज आपको टोटल सेल्स लेकर के आना है। तो डंप डेटा में जाइए, इंसर्ट पे जाइए, पाइवट टेबल पे क्लिक करिए, एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाइए, लोकेशन पिक कर लीजिए, एंड ऑल समरी के अंदर आप ये यहाँ पर डेटा बनाइए। ओके कर लीजिएगा। कस्टमर नेम ये है, इसको रो में डाल दीजिए। टोटल सेल्स अमाउंट बोला गया है, वैल्यू में डाल दीजिएगा नेम ऑफ कस्टमर, एंड यहाँ पे डाल दीजिए टोटल सेल्स। डन है, तो ये आपकी ये रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास कस्टमर इतने सारे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपका जो रिपोर्ट है वो लार्ज बनेगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। दिस इज, इसको ना कट करके नीचे ले लेते हैं एक रो, और इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन में, और ये भी हमारा सॉर्टेड है। इसके अलावा बोला गया है टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अमाउंट बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। यानी कि बोला गया है कि कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट अमाउंट भी चाहिए और उसका परसेंटेज भी चाहिए। तो डंप डेटा में आइए, इनसाइड में कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, लोकेशन पिक कर लिया मैंने, ये यहाँ का। सबसे पहले क्या बोला गया है, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट एंड उस प्रॉफिट का परसेंटेज। डन। तो सबसे पहले क्या है, कैटेगरी जो है वो सब कैटेगरी के अंदर आता है या फिर सब कैटेगरी कैटेगरी के अंदर आता है? है ना, तो पहले कैटेगरी देन सब कैटेगरी। तो कैटेगरी को पिक करते हैं, लेट्स, ये इसको मैंने रो में डाल दिया, और सब कैटेगरी को इसके नीचे डाल दिया। तो फर्नीचर कैटेगरी के अंदर दी जाती सब कैटेगरी, ऑफिस सप्लाईज के अंदर दी जाती सब कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे हम प्रॉफिट पिक कर लेते हैं। प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू में डाल दिया, और एक बारी प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बारी और डालेंगे, बिकॉज एक तो हो गया टोटल का और एक हो जाएगा परसेंट का। तो ये जो परसेंट वाला है इस पे क्लिक करेंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आएंगे, और सो वैल्यू एज अ पे आकर के नो कैलकुलेशन को चेंज करके बोलना है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे शो होगा। डन है, तो इसको मैं एक थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो डिजाइन पे जाइए, रिपोर्ट लेआउट में शो इन आउटलाइन फॉर्म, एंड इसके अलावा शो इन टेबुलर फॉर्म। तो अब इसके अलावा हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर भी कर लेते हैं। तो एनालाइज पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके ओके करिएगा, तो ये आ गया। इसके अलावा थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, यहाँ पे कर्सर रखा, देन सारे सब टोटल सिलेक्टेड हो गए, एंड यहाँ पर जा करके आपको जो भी फॉर्मेटिंग लेना है वो फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ पे ले सकते हैं।
डन है। और कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो देख लीजिए आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट्स बन के आ गई। ये फर्नीचर के अंदर ये सब कैटेगरी है, उनका प्रॉफिट ये है, एरिन का ये है। तो यहाँ पे आप इसको टोटल प्रॉफिट कर दीजिए, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, देख लीजिए। डन। ये आपकी सारी एनालिसिस आ गई कि टोटल आपका 100% है, उसमें से टेक्नोलॉजी का इतना परसेंट हुआ है और उसमें से ऑफिस सप्लाईज का इतना परसेंट हुआ एंड वो उसका ब्रेकअप। क्लियर है? ओके। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 14, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 14 अगेन आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल टारगेट वर्सेस टोटल सेल्स बाय ईयर, ईयर वाइज टोटल टारगेट और टोटल सेल्स निकालना है। तो आप अपने डंप डेटा में जाइए और ये यहाँ पर आपको कर्सर रखना है, इंसर्ट पे जाना है, पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग लोकेशन, गो टू ऑल समरी शीट एंड चूज वेयर यू वांट टू प्लेस योर पाइवट टेबल। एंड यहाँ पर आपको ले लेना है ईयर ना, ईयर हो गया, और टोटल सेल्स अमाउंट एंड टोटल टारगेट, यही बोला गया था। तो ये रहा, यहाँ पे आपका ईयर आ गया एंड टोटल सेल्स एंड टोटल टारगेट। करते हैं उसको सही। डन है। इस प्रकार से ना मैं एक साथ भी यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ओके, अगेन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोला है टोटल रनिंग सेल्स बाय ईयर कि सपोज करिए ये बोलना चाह रहा है कि आपने 2014 में, तो 2014 में 1000 की सेल करी एंड 2015 में आपने 1500 रुपए की सेल करी, है ना? और 2016 में आपने 500 की सेल करी। तो 2014 में तो आपने 1000 की सेल कर दी, लेकिन 2015 तक टोटल सेल कितने की हो गई? 1000 प्लस 1500 मिला करके 2500। डन। और 2016 तक आपकी कितनी सेल हो गई? तो 2500 प्लस 500 मिला करके 3000। तो ये आपका ना रनिंग टोटल हो जाता है कि सपोज कर 2014 में तो आपने इतने की सेल करी, 2015 में आपने इतने की सेल करी, 2016 में आपने इतने की सेल करी, लेकिन मैं अब इसको ऐसे बोलता हूँ कि 2014 तक इतनी सेल हुई, 2015 तक इतनी सेल हो गई, 2016 तक इतनी सेल हो गई, है ना? तो इसी प्रकार से आप मंथ वाइज भी कर सकते हैं कि भाई जनवरी में 2 रुपए की सेल हुई है और फरवरी में 3 रुपए की सेल हुई है, तो फरवरी तक टोटल 3 2 5 रुपए की सेल हो गई है ना? तो इसको हम बोलते हैं रनिंग टोटल। तो डंप डेटा में ये किसके वाइज बोला गया था? ईयर वाइज ना? ये ओके। मंथ और वीक को अच्छा, तीनों लिखा है क्या इसमें? चला गया। हाँ, ईयर मंथ वगैरह तीनों लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास तीनों चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे बाई वीक, तो वीक का तो है नहीं ऑप्शन, बट एनीवे लेट्स मेक इट नाउ। डंप डेटा पे क्लिक कर रहे हैं तो ईयर और मंथ वाइज ले लेते हैं। पहले इंसर्ट पे आते हैं, एग्जिस्टिंग, देन गो टू समरी एंड यहाँ पे पिक करते हैं। तो सबसे पहले तो ईयर, ईयर ये है और इसका सेल्स अमाउंट आपका ये है ना? हालांकि इसकी नीड नहीं है बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसको ले रहा हूँ। एंड एक और सेल्स अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। और इस बारी मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड वाला सेल्स अमाउंट है यहाँ से नहीं जाएंगे, जाना है तो आप यहाँ से भी चले जाइए, कोई इशू नहीं है ना? ये रहा, ये यहाँ से भी आ जाएगा। बट यहाँ से ना जा करके मैं यहीं पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके आपको जाना सो वैल्यू एचआर, और ये रहा आपका रनिंग टोटल इन। आपको इस पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, तो ये रहा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईयर, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स एश ऑन डेट, जो भी है आप डाल दीजिए। डन है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2014 में इतना सेल हुआ, 2015 में इतना हुआ, लेकिन 2015 तक इतना हो गया है। लास्ट 15 हाँ, 15 तक ना, कि उसमें 2014 में कितना हुआ, 15 दोनों मिला के वो इतना हो गया। इसको बोलते हैं रनिंग।
सेम चीजें मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ले आया, और इस बारी ईयर को नहीं लेकर के मैं क्या ले लूंगा, मंथ। तो मंथ को ले लेंगे तो ये मंथ वाइज आ जाएगा, लेकिन मंथ को लेने के बाद फिर अगेन वही प्रॉब्लम आएगा कि आपको जाना पड़ेगा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद सो वैल्यू एज आ पे परसेंटेज रनिंग टोटल, एंड यहाँ पे ईयर नहीं, यहाँ पे आपका मंथ आ जाएगा, और ओके करेंगे तो ये मंथ वाइज दे देगा। डन है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है। यहाँ तक पहुंचे थे सॉल्व करते कि नहीं? ये रनिंग में ये सब नहीं होता परसेंटेज, ठीक है, एक्चुअली ये क्लास में भी नहीं कराए थे इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका डन है। नाउ इस पे आते हैं। बोला गया है टोटल रनिंग सेल्स बाय वीक, है ना, तो वीक वाइज आपको टोटल रनिंग निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग है, बट एनीवे लेट्स मेक इट, देखते हैं। तो डंप डेटा में आते हैं, आई डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा। इंसर्ट पे आते हैं, पाइवट टेबल पे आते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एंड लोकेशन पिक कर लिया मैंने, ऑल समरी, एंड यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद जो ऑर्डर डेट है उसको मैंने रो में डाल दिया, एंड सेल्स अमाउंट इसको भी मैंने इधर डाल दिया, और इसी का परसेंटेज आपको रनिंग निकालना है वो भी डाल देते हैं। आप चाहें तो सेल्स अमाउंट ना डालें तो भी चलेगा। लेकिन अच्छा, ये ऑर्डर डेट, तो यहाँ पे ना देखो ग्रुपिंग हो रखी है ना, तो आप राइट क्लिक करके ना इसको अनग्रुप कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद राइट क्लिक करके आप इसको जब ग्रुप करने जाएंगे तो यहाँ पर ना डे पिक करिए और मंथ को हटा दीजिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ना आप 7 पिक कर लीजिए, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। और ओके करिएगा तो देखो आपके पास क्या हुआ, वीक वाइज डेटा आ गया। 23 तारीख से लेके 29 तारीख, 30 तारीख से लेके 5 तारीख, 6 तारीख से लेके 12 तारीख, यानी कि वीक वाइज आपके पास डेटा आ गया। तो वीक वाइज टोटल सेल्स अमाउंट ये हुआ है। अब इस पे राइट क्लिक करके और आप बोल दीजिए यहाँ पे सो वैल्यू एज अ, और परसेंटेज रनिंग इन, ये, और ऑर्डर डेट वाइज कर दीजिए। ओके, आ गया, देख लीजिए। 10 रुपए की सेल पहले वीक में, दूसरे वीक में अगेन 10 रुपए की सेल, लेकिन यहाँ देखिए 20 रुपए की हो गई दूसरे वीक तक, है ना। तो ये आपका हो जाएगा टोटल सेल्स एज ऑन डेट, टोटल सेल्स एज ऑन डेट, और ये हो जाएगा टोटल सेल्स, और ये हो जाएगा वीक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुपिंग करेंगे। आप 15-15 दिन का लेना है तो आप वहां पे 7 की जगह पे 15 ले लीजिएगा। ठीक है, तो अगेन आते हैं यहाँ पे टर्म, इसमें ऑल क्वेश्चन, तो ये भी हमारा डन है, सॉर्टेड है। इसके अलावा बोला गया टोटल परसेंटेज ऑफ रनिंग सेल्स बाय मंथ, टोटल परसेंटेज ऑफ रनिंग सेल्स, रनिंग एंड, अच्छा, टोटल परसेंटेज ऑफ रनिंग सेल्स, यानी कि सेल्स का रनिंग परसेंटेज निकालना है मंथ वाइज। ओके, तो डंप डेटा में आते हैं, इंसर्ट पे कर्सर रखते हैं, इंसर्ट टैब पे चले जाते हैं, पाइवट टेबल पे चले जाते हैं। देखो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि आपके डंप डेटा में ऑलरेडी मंथ दिया गया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑर्डर डेट को पिक कर लीजिए और वहां पे आप ग्रुपिंग कर दीजिए, ठीक है, मंथ के नाम पे। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आता हूँ, ऑल समरी पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेटा। ओके, इसके बाद ओके कर लेंगे। तो डेटा आया, यहाँ पर ऑलरेडी मंथ दिया गया है, तो मैं एज ऑफ नाउ इसी को पिक कर लेता हूँ। नहीं भी दिया गया होता तो आप ग्रुप कर लेते हैं, ऑर्डर डेट पिक करके ग्रुप कर लेना है। नाउ मंथ पे ले लिया, मंथ आ गया। सेल्स अमाउंट को यहाँ पे ले लिया, और मेरे को परसेंटेज ऑफ रनिंग चाहिए ना। तो सबसे पहले तो इसका मैं परसेंटेज निकाल देता हूँ साइड में, और उसके बगल में परसेंटेज ऑफ रनिंग निकाल दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। तो एक और सेल्स अमाउंट को मैंने नीचे डाल दिया, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, सो वैल्यू एजा पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, तो भाई 100% आपका सेल हुआ, जिसमें से मंथ हुआ है जिसका ब्रेकअप ये यहाँ तक दे दिया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, सो वैल्यू एजा पे परसेंटेज रनिंग टोटल इन, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, 6% जनवरी मंथ में सेल हुआ, फेब्रवरी में 1 हुआ, लेकिन फेब्रवरी तक 8 हो गया, क्योंकि 1.995 है और 6.08 है ना, तो 8 हो गया। तो ये आपका रनिंग परसेंटेज है, और ये आपका एक्चुअल परसेंटेज है। ठीक है, तो ये आपका नेम ऑफ मंथ हो गया, एंड ये यहाँ पर आपका टोटल सेल्स हो जाएगा।
एंड टोटल सेल्स बाय, नहीं सॉरी, रनिंग। परसेंटेज ऑफ रनिंग सेल्स एज ऑन डेट। डन है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अगेन आते हैं ऑल क्वेश्चन पे। तो ये भी हमारा सॉर्टेड है। इसके बोला गया टोटल परसेंटेज रनिंग सेल्स बाय ईयर। तो सेम एक काम करते हैं कि ये डेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और इधर बगल में लेकर के आ रहा हूँ। एंड यहाँ पर ये जो मंथ है ना, मंथ को ना पिक करके मैं ईयर पिक कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये सम ऑफ ईयर यहाँ आ गया है, आपको इसको यहाँ डालना है। और इसके बाद ये जो है ना, राइट क्लिक करके सो वैल्यू एजा पे जाके इसको क्या बोलना है, ईयर वाइज। तो इस बारी मंथ नहीं, इस बारी आपको लेना ईयर और ओके कर देना, तो ये ईयर वाइज आ जाए। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 19। और ये आपका फॉर्मेट किया ये यहाँ पर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। आगे ना ये आप अपने क्वेश्चन पे, तो ये भी आपका सॉर्टेड है। टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाई सब कैटेगरी एंड जोन वाइज। तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय सब कैटेगरी एंड जोन वाइज, यानी कि सब कैटेगरी और जोन वाइज टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है वो लेकर के आना है। तो आप डंप डेटा में आइए, ऑल्ट एन वी पावर टेबल का शॉर्टकट की है। एग्जिस्टिंग पे जाइए, ऑल समरी में ये यहाँ पे कर्सर रखा, ओके किया। सबसे पहले तो सब कैटेगरी ना, सब कैटेगरी को रो में डाला, क्वांटिटी को यहाँ डाला। तो सब कैटेगरी वाइज कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ पता चल गया। लेकिन क्वार्टर वाइज, तो क्वार्टर को कॉलम में डाला, देखियो क्वार्टर वाइज आ गया। इसको मैं सेंटर कर लूंगा सारे डेटा को। तो सारे डेटा को नहीं, सिर्फ हम इसी डेटा को करेंगे सेंटर। ठीक है। तो होम टैब एंड मेक इट सेंटर। देख लीजिए कि भाई आपका ये ऐसा सीरीज है, तो ऐसा सीरीज के अंदर क्वार्टर वन में इतना, क्वार्टर टू में इतना, क्वार्टर थ्री में इतना, क्वार्टर फोर में इतना, एंड टोटल इतना। देन ये आउटपुट आ जाता है। आप नेम डाल दीजिए यहाँ पे, देखो सब कैटेगरी। डन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगेन आते हैं यहाँ पर क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी एंड सेल्स बाय सब कैटेगरी एंड सिटी। तो यहाँ पर ना सब कैटेगरी एंड सिटी बाय आपको टोटल क्वांटिटी, सेल्स एंड, मतलब क्वांटिटी एंड सेल्स बाय सब कैटेगरी है ना, और साथ में सिटी भी है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और डंप डेटा में ऑल्ट एन वी, और यहाँ पर एग्जिस्टिंग लोकेशन में ऑल समरी, ये यहाँ पर आ गए। हो गया किया। तो सबसे पहले सब कैटेगरी को रो में डाल दिया। और सिटी की बात कर रहे हैं, तो सिटी को भी मैंने उठा के डाल दिया कॉलम में। नहीं, रो में डालोगे तो क्या होगा ना कि ऐसा सीरीज है तो वो 10 सिटी में हुआ है, तो फिर अप्लायंसेस भी तो 10 सिटी में हुआ होगा, या फिर 5 में, या फिर 8 में, तो वो सिटी रिपीटेड हो जाएंगे, बड़ा लॉन्ग लॉन्ग डेटा बनेगा। और यहाँ पे सेल्स अमाउंट डाल देंगे और क्वांटिटी डाल देंगे। ठीक है। तो आपका ना ये इंफॉर्मेशन बनेगी। हालांकि ये भी लॉन्ग हो रही है, वो इसलिए लॉन्ग हो रही है क्योंकि हमने प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं करी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, सपोज करो ये जो सिटी है ना, इसको आप इसके नीचे डाल देंगे, तो ये देखिए ये भी ऐसे ही बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस सिटी को हम कॉलम में डाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। ये क्या है आपका सब कैटेगरी। ओके। ये है सेल्स अमाउंट। देखो एक को सेल्स चेंज किया, सारे सेल्स चेंज। ये है क्वांटिटी। देखो सारे क्वांटिटी ऑल्ट एच वाई से ऑटो फिट कर लीजिए। देख लीजिए, अभी तक बहुत बड़ा डेटा दिख रहा था ना, अब नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जितना डेटा है इसको आप यहाँ पे सेंटर कर लीजिए, ऑल्ट एच ए सी, सेंटर कर लिया। इसके अलावा इसको मर्ज एंड सेंटर करना है। तो मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा कि आपका जो ये हेडर है ना, ये भी आपका सेंटर में, अच्छा ये ऑलरेडी सेंटर में है ना। बट अमृतसर का सेल्स एंड क्वांटिटी, इसका सेल्स एंड क्वांटिटी, तो इसको भी मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा। तो एनालाइज ऑप्शन,
मर्चेंट सेंटर, ओके। देन देखिए अब आया परफेक्ट। ये अजमेर, ये अमृतसर, ये बेंगलोर। देख लीजिए बेंगलोर का सेल्स और क्वांटिटी किस किस कैटेगरी में है ना। अब यहाँ पे कर्सर रखिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए, जो भी कलर देना है, लेट्स मेक इट दिस। आप यहाँ पर आइए, कर्सर रखिए, ये यहाँ पर आइए, कर्सर रखिए, ये आप देख लीजिए ना। आप मतलब थोड़ा सा एक हाँ पता चल रहा है इससे। तो इस प्रकार से ना आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22। ऑल क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा सॉल्व हो गया। टोटल काउंट ऑफ ऑर्डर बाय सब कैटेगरी एंड स्टेट। तो स्टेट वाइज आपको टोटल काउंट ऑफ ऑर्डर एंड सब कैटेगरी लेकर के आना है। तो सेम चीजें हैं, जैसे आपने ये डेटा बनाया था, इसी डेटा को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बार बार पाइवट टेबल नहीं बनाता हूँ। तो इसी सीट को पहले तो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं, इसी को कॉपी किया, ये यहाँ पे आके, और मैंने पेस्ट कर लिया, राइट। और ये जो सेल्स है ना, इसको हटा देंगे। तो सेल्स हटा दिया, काउंट ऑफ ऑर्डर आ गया आपके पास। लेकिन काउंट ऑफ ऑर्डर, ये तो क्वांटिटी आया है, मेरे को तो काउंट ऑफ ऑर्डर चाहिए। तो ये जो है ना, इसको आप यहाँ पे क्वांटिटी को ना लेकर आप किसी को भी ले लीजिए, आप कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं, क्वांटिटी, सेल्स, कुछ भी ले लीजिए और उसको काउंट बना देना है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलिए कि मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मेक इट सपोज करिए सिटी ही ले लिया। तो जो जहाँ जितनी बारी आया, सपोज करो दिल्ली सिटी में, जितनी बारी दिल्ली सिटी में हमने किया उतने बारी ऑर्डर हमारा हुआ है। तो काउंट ऑफ ऑर्डर का मतलब आपका हो गया कि ये आपका काउंट ऑफ सिटी यानी कि काउंट ऑफ ऑर्डर दे रहा है। कोई सा भी कॉलम लीजिएगा तो काउंट ऑफ ऑर्डर दे देगा, बस उसको काउंट करना है। वो जितनी बारी आया वो कॉलम, उतनी बारी आपका ऑर्डर काउंट हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पास काउंट ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन स्टेट वाइज ना। तो सिटी को ना लेकर के स्टेट को पिक कर लीजिए, और स्टेट को कहाँ, कॉलम में, है ना। और किसी को भी ले लेते हैं, लेट्स सी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी ना, उसको यहाँ डाल दीजिए, काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी। तो भी 266 आ रहा है भाई, आपके टोटल ऑर्डर 266 हुए। आप यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ना लेकर के जो उनको ले लीजिए, तो भी 266, क्योंकि आया तो उतनी बारी ही है ना। आप कंट्री को ले लीजिए तो भी 266, कुछ भी ले लीजिएगा 266 ही आना है, क्योंकि काउंट आपका वही है। क्लियर है। तो इस प्रकार से ना आपका ये डेटा बन जाता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23। ओके, ये भी सॉर्टेड है। टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स बाय सब कैटेगरी एंड कैटेगरी बोथ। टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स बाय सब कैटेगरी एंड कैटेगरी बोथ। तो परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आइएगा डंप में, ऑल्ट एन बी। उसके बाद एग्जिस्टिंग पे आना है, लोकेशन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे सब कैटेगरी एंड कैटेगरी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी, एंड सेकेंड नंबर पे हम सब कैटेगरी पिक कर लेते हैं, और सेल्स अमाउंट, और इसका ले लेंगे परसेंटेज। तो राइट क्लिक, सो वैल्यू एज अ पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, आ गया। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग दे दीजिए, कि आप डिजाइन पे जाइए, रिपोर्ट लेआउट, शो इन आउटलाइन, शो इन टैबलर, अपार्ट फ्रॉम दिस गो टू एनालाइज, गो टू ऑप्शन, क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर, सो दैट आपका विजुअल थोड़ा सा परफेक्ट दिखेगा। डन है। और होम टैब में जाकर के इसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए, और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। टॉप 5 प्रोडक्ट नेम आपको लेकर के आना है, टॉप 5 प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट टोटल सेल्स। तो आपको टॉप 5 प्रोडक्ट जिनका टॉप 5 सेल हुआ है ना, वो लेकर के आना है। तो आप डंप डेटा में आइए, डेटा के इनसाइड पे आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू इंसर्ट टैब, नाउ क्लिक ऑन पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एंड आप अपना लोकेशन पिक कर लीजिए, ये यहाँ पे ओके किया। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट नाम ये आ गया, टोटल सेल्स अमाउंट ये आ गया। आपको क्या निकालना है, टॉप। टॉप 5। नाउ अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो टॉप 5 आपको निकालना है। अगेन आपको फिल्टर करना है उस प्रकार से, तो ट्रिक लगा के आपने कंट्रोल शिफ्ट एल किया, सो दैट फिल्टर आ गया। यहाँ पर आप आ जाइए, और यहाँ पे नंबर फिल्टर में जाइए, और यहाँ पर बोलता है कस्टम फिल्टर या फिर टॉप 10।
आप टॉप 10 में जाइए और टॉप 10 ना लेकर के कितने लेने हैं, 5, तो टॉप 5 ले लीजिएगा, ओके करिएगा, तो देखिए टॉप 5 हम्म, डेटा रेडी। और ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम, ये आपका टॉप 5 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ना फिल्टर लग गया, तो आपका ये फिर बाकी का डेटा गायब हो रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर ये फिल्टर ना लगे तो कंट्रोल Z कर लेते हैं, ये चीज आप किसी दूसरी शीट में ले लो, या फिर आप ऐसी जगह ले लो जहाँ पे ये इतना जो फिल्टर वाला इम्पैक्ट ना पड़े, इसको नीचे बना लो, है ना। तो टॉप 5 इस प्रकार से करेंगे। डन है, सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। बस सर ऐसा क्यों हो रहा है ये मतलब। एक चीज बताइए, आपका इतना बड़ा डेटा है और इस डेटा में कोई रिकॉर्ड्स आप नहीं देखना चाहते, बीच बीच से एक एक रिकॉर्ड देखोगे तो बाकी की रो को तो वो हाइड कर देगा ना, तो बाकी की रो में तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो भी तो हाइड हो जाएगा। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। और ये प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा, प्रोडक्ट नेम एंड टोटल सेल। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि टोटल सेल्स एंड क्वांटिटी एंड प्रॉफिट एंड शिपिंग कॉस्ट एंड टारगेट बाय सिटी एंड जोन, नोट विदाउट यूजिंग जोन कॉलम, काइंडली क्रिएट हेल्प ऑफ ग्रुपिंग। ओके, तो आपको जोन कॉलम नहीं लेना है, ग्रुपिंग की मदद से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक सेकेंड क्वेश्चन रीड करने दीजिए। सिटी एंड जोन है ना, ठीक है, यहाँ पर आ गए डंप डेटा में, इंसर्ट पे आए, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, उसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आए, एंड यहाँ पर जाने के बाद ऑल समरी एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग करना पड़ेगा ना, तो अगर ग्रुपिंग करेंगे तो फिर सभी का डेटा हिल जाएगा, तो ग्रुपिंग वाला आप न्यू शीट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं न्यू शीट पे जाता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो एक न्यू शीट आ गया, तो यहाँ पे ग्रुप के लिख देता हूँ सो दैट आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर आकर के सबसे पहले तो सिटी रो में डाल दिया, आपको सेल्स अमाउंट भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, शिपिंग कॉस्ट भी चाहिए, टारगेट भी चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने सारी ले ली। इसके अलावा लेकिन आपको ये चाहिए कि भाई जोन वाइज कौन से जोन में कितना है ना, तो एक चीज बताइए, अगर मैं इसके ऊपर एक हायरार्की देखूं तो सबसे पहले जोन आता है, हम्म, देन कंट्री, मतलब कंट्री, फिर जोन, मतलब यहाँ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो उसके बाद फिर आपका स्टेट आ जाएगा, राइट, और स्टेट के अंदर फिर आपका सिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक हायरार्की है। तो सबसे पहले जोन आएगा, तो मैं जोन को पिक करके कहाँ डालूंगा, वेयर इज जोन, ऊपर ऊपर पेड़ के नीचे। ये ना, इसको मैं सिटी के ऊपर डाल दूंगा। तो देखिएगा, पहले जोन आया, अब इसको ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा परफेक्ट देखने के लिए डिजाइन ले लेते हैं, शो इन आउटलाइन एंड शो इन टैबलेट, और इसको मैं एनालाइज पे जाके मर्ज एंड सेंटर भी कर देता हूँ, साथ के साथ मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए, और यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं, कलर आप ये यहाँ से दे दीजिए जो भी आपको देना है। तो अभी देखिए, ईस्ट के अंदर पटना है और पटना का टोटल सेल्स ये है, इसको रीनेम कर दीजिए, टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल शिपिंग कॉस्ट एंड टोटल टारगेट। ठीक, और ये सारे नंबर जितने हैं ना, इनको आप सेंटर अलाइन कर लीजिए, सारे नंबर सेंटर अलाइन कर लीजिए, मैंने यूजिंग शॉर्टकट की किया है। ठीक है, अब देखिए आपका डेटा एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यही बोला गया था या फिर कुछ और, टोटल सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट शिपिंग टारगेट बाय सिटी एंड जोन, नोट विदाउट यूजिंग जोन कॉलम, हाँ तो अच्छा, लेकिन विदाउट यूजिंग जोन कॉलम, कि आपको ये जोन कॉलम नहीं लेना है ना, तो जोन कॉलम नहीं लेना है तो क्या करेंगे,
तो ये जोन कॉलम सपोज करिए नहीं लेते हैं, तो ये जो आपका सिटी है, लेकिन ग्रुपिंग, ओके। तो एक काम करिए, ये जो ऑर्डर डेट है ना, इसको डाल दीजिए सिटी के नीचे या फिर सिटी के ऊपर। डन। और इस ऑर्डर डेट में राइट क्लिक करिए और ग्रुप कर दीजिए, और बोलिए कि मेरे को यहाँ पे क्वार्टर वाइज ग्रुप करना है। और ओके करेंगे तो देखिए, क्वार्टर वन के अंदर ये सिटीज, क्वार्टर टू के अंदर ये सिटीज, क्वार्टर थ्री के अंदर ये सिटीज, क्वार्टर फोर के अंदर ये सिटीज, इतना इतना सेल। डन है। तो इस प्रकार से करेंगे। ये जो क्वार्टर आया ना, ये टिल डेट तक आया, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वार्टर, सपोज कि हर एक साल में क्वार्टर चार ही आते हैं ना, तो वे सबका क्वार्टर वन का मतलब सभी ईयर का क्वार्टर वन का डेटा। अच्छा। ठीक है, ये यहाँ से ये लेना देना है। बेसिकली ये आपका आउटपुट आ जाएगा जोन वाइज, तो ऐसे ऐसे ही बोलेंगे क्वार्टर वाइज। बट एक सेकेंड, अगेन प्रॉब्लम है, क्वार्टर नहीं लेना है, जोन लेना है ना। तो एक काम करेंगे, आपका डेटा ये है, ठीक है, यही डेटा है। और इस डेटा में मेरे को मतलब इतना तो खैर आइडिया नहीं है कि कौन सा सिटी कौन से जोन में आता है, बट मैं अगर वैसे करूंगा तो एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए ये अजमेर और ये अमृतसर, अजमेर हो गया, अमृतसर हो गया, और ये दिल्ली हो गया, ये आपके नॉर्थ में आते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि ये नॉर्थ में आते हैं, तो मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ से ग्रुप कर दिया है। ठीक है, तो ग्रुप वन आ गया, इसको रीनेम कर देंगे नॉर्थ। तो देखिए ये नॉर्थ जोन में आ गए। मैं कोई हेल्पर कॉलम तो नहीं ले रहा हूँ। अब ये वाला और ये वाला दो हो गए, और तीन ये आते हैं साउथ जोन में। जस्ट एग्जांपल कि ये साउथ जोन में आते हैं, तो राइट क्लिक किया और मैंने ग्रुप किया, तो इन तीनों का एक ग्रुप हो गया, देख लीजिए। और इसको कर दिया मैंने साउथ। और ये जो करनाल है, और बेसिकली नॉर्थ में आता है, बट एनीवे करनाल और फतेहपुर, सपोज करो ये साउथ हो गया, ईस्ट में आता है। जस्ट एग्जांपल कि ईस्ट में आता है, दो चीज ना, या फिर इसको छोड़ दीजिए, फतेहपुर और सूरत, ये दो ईस्ट में आते हैं, तो दो को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ग्रुप पे क्लिक किया, तो देखिए दो सूरत और फतेहपुर का ग्रुप बन गया, ग्रुप थ्री। इसको रीनेम कर दीजिए ईस्ट। ठीक है, और ये बाकी के आपके जो आते हैं, ये आते हैं हाँ वेस्ट में। तो आप राइट क्लिक करिए तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप, और यहाँ पे डाल दीजिए वेस्ट। सॉरी, ये यहाँ पे होगा वेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बोल रहा था, मतलब आपको पता होगा, या फिर जैसा कि मान के चलो सिटी वाइज आपने किया है, आप अपनी कंपनी में मैनेजर वाइज कर सकते हैं कि भाई ये मैनेजर ये प्रोडक्ट देखता है, तो ये प्रोडक्ट इस मैनेजर के अंदर आएंगे, ये वाले प्रोडक्ट दूसरे मैनेजर के अंदर आएंगे, उसका नाम डाल देंगे। है ना, जिस कंपनी में काम करोगे वो तो वहाँ की तो चीजें पता होंगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस मैनेजर, कौन सा मैनेजर देख रहा है, या फिर कौन सी लोकेशन कौन सा मैनेजर देख रहा है ना। तो उस लोकेशन के अगेंस्ट में वो मैनेजर आ जाएगा। आप सपोज करो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अमित का डेटा क्या है, तो अमित का डेटा ये सारा का सारा आ जाएगा, बिकॉज नॉर्थ जोन अमित देखता है ना। तो मैंने कोई हेल्प कॉलम नहीं यूज किया, जस्ट ग्रुपिंग के माध्यम से यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये था। डन, सारे सॉल्व। ठीक है, तो ये सारी आपका जितने भी क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। ये आपका डंप डेटा था, है ना। इस डंप के डेटा के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 26 क्वेश्चन बनाए थे, बट अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से एनालिसिस करते हैं, एंड ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, आप यूजिंग फंक्शंस भी कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मूले के साथ। ठीक है, डन है, क्लोज करें अभी। ठीक है।